सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग इस पाठ में आम के बारे में पढ़ेंगे। पाठ 8 मैं हूँ आम। ये पाठ पढ़ने से पहले सब मुझे बताएं कि आम खाना किस किस को अच्छा लगता है। सब बच्चों को आम खाना पसंद है, मुझे भी पसंद है। क्यों? क्योंकि आम बहुत मीठा होता है, आम देखने में भी बहुत सुंदर होता है और खाने में भी बहुत लाजवाब लगता है। तो इस पाठ में हम लोग आम के बारे में पढ़ेंगे। आम कितने प्रकार के होते हैं, आम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कैसे आमों का नाम पड़ा है। चलिए आइए पाठ पढ़ते हैं। पहले मैं पढ़ूंगी, फिर मेरे पीछे आप लोग इसको पढ़ेंगे। शोभित की माँ बाज़ार से आम खरीद कर लाई थी। शोभित को आम बहुत अच्छे लगते हैं। उसका चेहरा खिल उठा कि रात में खाने के साथ उसे आम भी मिलेगा। शोभित ने जल्दी जल्दी खाना खाया। माँ ने उसे एक आम काट कर दिया। शोभित ने मज़े से आम खाया। उसने माँ से एक और आम मांगा। माँ ने उसे एक और आम दे दिया। उसे खाकर शोभित एक और आम मांगने लगा। माँ ने कहा, बस तुम्हें अब और आम नहीं मिलेगा। रात में ज़्यादा आम खाना ठीक नहीं। जाओ अब हाथ मुँह धोकर सो जाओ। शोभित ने हाथ मुँह धोया और मन मारकर सोने चला गया, लेकिन उसकी आंखों के सामने टोकरी में रखे आम ही घूम रहे थे। शोभित गहरी नींद में सो गया। अचानक उसने सपने में देखा कि टोकरी से उड़ उड़कर आम हवा में लहराते हुए उसके पास आ रहे हैं। इनमें से एक आम उसके समीप आया और बोला, देखो मैं आ गया, तुम मुझे ही याद कर रहे थे ना। शोभित को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पूछा, क्या तुम सचमुच मेरे सामने हो? आम बोला, हाँ मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैं तुम्हें अपने बारे में बहुत सी बातें बताना चाहता हूँ। शोभित ने पूछा, मुझे यह तो बताओ कि तुम किस देश के रहने वाले हो। मैं मूल रूप से भारत का ही हूँ, लेकिन सारी दुनिया में आसानी से मिल जाता हूँ। दुनिया भर के लोग मुझे बहुत वो पसंद से खाते हैं, आम ने बताया। शोभित ने पूछा, क्या तुम्हारा असली नाम भी आम ही है? आम ने कहा, वैसे तो मेरा असली नाम मैंगीफेरा इंडिका है, लेकिन जिस तरह से तुम लोगों के नाम होते हैं उसी तरह से हम सब भाइयों के भी अलग अलग नाम हैं। क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, शोभित बोला। आम ने टोकरी की ओर देखकर आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाते ही तरह तरह के आम हवा में तैरते हुए शोभित के नज़दीक आ गए और अपना अपना परिचय देने लगे। मैं हूँ सफ़ेदा आम, मैं हूँ तोतापरी आम, मेरा नाम है चौसा, मैं हूँ बम्बैया आम, मैं हूँ अल्फांसो आम। तभी लंगड़ा आम ने भी अपना परिचय दिया। मुझे सब लंगड़ा आम कहते हैं। पर तुम तो बिल्कुल ठीक हो, शोभित ने हैरानी से पूछा। लंगड़ा आम बोला, इसकी एक कहानी है, सुनो सुनाता हूँ। वाराणसी में एक लंगड़े फ़कीर के घर आम का एक पेड़ उगा था। उस पेड़ के आम का स्वाद सबसे अलग था। फ़कीर के पास जो भी आता वह उस पेड़ का आम अवश्य खाता। धीरे धीरे उस फ़कीर के आम का नाम ही लंगड़ा पड़ गया। तब अभी लंगड़ा आम अपने बारे में बता ही रहा था कि दशहरी आम बीच में बोल पड़ा, मैं हूँ दशहरी। दशहरी का नाम सुनते ही शोभित झट से बोल पड़ा, मुझे दशहरी आम चूस कर खाना बहुत भाता है। पर क्या तुम दशहरे के दिन पैदा हुए थे? नहीं नहीं, मैं तो सबसे पहले दशहरी नामक गांव में पैदा हुआ था। यह लखनऊ में काकोरी के समीप एक छोटा सा गांव है। इसी गांव के कारण मेरा नाम दशहरी आम पड़ गया। लेकिन मैंने तो सुना है कि दशहरी आम लखनऊ के समीप ही मलिहाबाद नामक जगह से आते हैं, शोभित ने कहा। ठीक ही सुना तुमने, मलिहाबाद में दशहरी आम के ढेरों बागान हैं। यहाँ से आम देश विदेश में भी भेजे जाते हैं। शोभित आम से उसके बारे में कुछ और पूछने ही वाला था कि माँ की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। शोभित, जल्दी उठो, स्कूल नहीं जाना है क्या? झटपट तैयार हो जाओ, तुम्हारा मैंगो शेक तैयार है। शोभित ने आंखें खोली। वह उठकर माँ के पास गया और उनके गले लगकर कहने लगा, माँ आप सबसे अच्छी हैं। तो देखेंगे बच्चे किस प्रकार शोभित सब आमों से मिलता है, उसके बारे में जानकारी लेता है
और जब उसकी नींद खुलती है तो वो माँ के पास जाता है। तब उसका एहसास होता है कि माँ बहुत अच्छी है, माँ उसके लिए आम खरीद के लाई, उसको मैंगो शेक बना के दी है। तो इस पाठ में हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए। इस पाठ का जो शब्दार्थ है इसे आप लोग किताब से देखकर कॉपी में लिखेंगे। कुछ कठिन शब्द मैं बोर्ड पे लिखी हूँ, इसे देखकर आप लोग कॉपी में लिखेंगे। शब्द का सही उच्चारण करेंगे, ज़ोर ज़ोर से बोलकर फिर लिखेंगे। शब्द क्या है? काटकर, टोकरी, अचानक, विश्वास, दुनिया, मैगी फेरा, इंडिका, अल्फांसो, हैरानी, लंगड़ा, काकोरी, दशहरी। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।